हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। ख़ास आज के विषय की जब बात की जाए तो आज का विषय थोड़ा-सा एक मुद्दा है और मुद्दा ये है बेसिक आपने सुना होगा यूपी पीसीएस परीक्षा हमारी यूपी में आयोजित की जानी है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 परीक्षाएँ आयोजित की जानी है। एक आपके आरओ-एआरओ का पेपर आयोजित होना और दूसरा आपका पीसीएस प्री परीक्षा आयोजित होनी है। पिछले दिनों आपने सुना था कि चूँकि आरओ-एआरओ की परीक्षा लीक हो गई थी जो फरवरी में आयोजित की गई थी तो उसे 6 महीने के भीतर कराया जाना था। लेकिन समय तिथि ना मिलने की वजह से अब इसको 22 दिसंबर को सुनिश्चित किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए तो जो पीसीएस परीक्षा आपकी आयोजित होनी थी मार्च में, तो उसे भी उसी टाइम पे कह सकते हो रद्द कर दिया गया था और अब आपके कह सकते हो कि उसके लिए 27 अक्टूबर का तिथि सुनिश्चित था। हालाँकि अब आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे फिर से परीक्षा के नियमों को थोड़ा-सा कठोर बनाया गया है क्योंकि ताकि हम अपने यहाँ पे ये जो नकल वगैरह है उसको रोक पाएँ। तो नकल विरोधी तत्वों को लगाम लगाने के लिए नियम कठोर जो बनाया गया उसमें ये कहा गया कि जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज वगैरह हैं, उनको सेंटर नहीं बनाया जाएगा। केवल सरकारी विद्यालय आपके सेंटर बनेंगे और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक दिन में जो हमारे यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ है, वो करीब-करीब कह सकते हो एक दिन में 5 लाख बच्चों की परीक्षा कराने की है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पीसीएस परीक्षा के लिए जो बच्चे अप्लाई किए हुए हैं, वो करीब-करीब 5,75,000 है, मतलब 6 लाख के करीब बच्चे पीसीएस परीक्षा में हैं। आरओ-एआरओ की जब बात की जाए तो उसके लिए लगभग सवा 11 लाख, मतलब आप कह सकते हो कि 11 लाख के करीब बच्चे जो हैं, वो आपके आरओ-एआरओ परीक्षा में बैठने वाले हैं। मिला-जुला के अभी आपने सुना होगा आरओ-एआरओ के लिए भी इन्होंने नोटिफ़िकेशन निकाला था कि अब हम जो 2 पाली में परीक्षा हिंदी और जीएस की अलग-अलग होती थी, उसको एक साथ करा लेंगे ताकि एक दिन में हम 2 पाली कराने में सक्षम हो जाएँ। और दूसरी बात पीसीएस परीक्षा के लिए बात चली है कि पीसीएस परीक्षा के लिए जो 6 लाख अभ्यर्थी हैं, उनका परीक्षा हम 2 दिनों में करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपने इस जिला वाले नोटिस को देखा भी होगा और जिला वाले नोटिस की जब बात की जाए तो जिला वाले नोटिस की जब बात की जाए तो उसमें ये बात कही गई थी कि आने वाले समय में हमारा जो परीक्षा होगा वह 7 और 8 दिसंबर को आपका आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में पुष्टि हम इस बात से भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पेपर कटिंग आपके सामने हम दिखाएँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीसीएस की जो प्री परीक्षा होगी, वो आपके 7 और 8 दिसंबर को आयोजित करी जाएगी। ये प्रस्तावित है। खासा अब देखा जाए तो जैसा कि अभी हमने बताया कि करीब-करीब 6 लाख अभ्यर्थी मतलब 5,76,154 अभ्यर्थी जो हैं, वो आपके पीसीएस परीक्षा के लिए चिन्हित किए गए हैं और इनकी परीक्षा जो आयोजित की जाएगी 9:30 से साढ़े 11 बजे तक और ढाई बजे से साढ़े 4 बजे तक। तो ये आपकी परीक्षा आपके लगभग उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आपका आयोजित किया 75 जिलों में आपका आयोजित किया जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे एक मुद्दे की बात आ रही है कि अगर इस परीक्षा को 2 दिवस में आयोजित किया जा रहा है, तो उससे एक बड़ी बात प्रभावित होगी। सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो पीसीएस की परीक्षा आप भी जानते हैं, अपने आप में एक बड़ी टॉप लेवल की परीक्षा मानी जाती है। इवन हालाँकि परीक्षा के सापेक्ष में आयोग के द्वारा ये बात कही गई है कि देखो अब हमारे यहाँ पे नकल विरोधी काम किया जाए, उसके लिए हम बेहतर काम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पे पीसीएस परीक्षा को 4 अलग-अलग सेटों में तैयार कराएँगे। ये तो अच्छी बात है। लेकिन आज एक जो बड़ी समस्या आई है, वो आई है अभ्यर्थियों के बीच में। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये परीक्षा अगर आपके 2 दिनों में कराई गई यूपी पीसीएस जैसी परीक्षा, तो इसमें 2 चीज़ आती है कि पेपर जो होता है वो एक पेपर नहीं होता है। पहली बात अगर देखा जाए तो इसमें एक पेपर नहीं होता है। इसमें होते हैं 2 पेपर और 2 पेपर जो होते हैं वो भी अपने अलग-अलग होते हैं। मतलब एक पेपर होता है जीएस का और एक पेपर होता है आपका सीसैट का, ठीक है? तो मान लेते हैं कि जीएस के पेपर की जब बात की जाए तो जीएस का स्टैंडर्ड जो है वो आप थोड़ा-सा अभी क्रम में रखेंगे। लेकिन ये जो सीसैट नाम की संकल्पना है अगर इसकी बात की जाए तो ये तो पूरी तरीके से क्या होता है, अभी के संदर्भ में क्वालीफाइंग नेचर का आपको देखने को मिलता है। अब इस क्वालीफाइंग नेचर के पेपर की जब बात की जाए, इसको भी आप 2 दिन में आयोजित करेंगे, तो इसमें हमारे यहाँ पे आयोग सदैव से एक बात के लिए घेरा जाता है और वो होती है इसकी नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइज़ेशन की जब बात की जाए, मतलब आप कह सकते हो कि ज़ाहिर-सी बात है कि जब 2-3 पाली में आपका पेपर आयोजित किया जाता है, तो उसको एक बराबर करने की बात की जाती है कि टॉप लेवल का पेपर क्या है और सामान्य लेवल का जो पेपर है, उसकी अवकाशी क्या है। उसके लिए यहाँ पे आयोग क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है कि वो अपनी प्रोसेस अपनाता है नॉर्मलाइज़ेशन का। लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे ये नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस अपनाएँगे। जबकि हमारे यहाँ पे एक बात कही जाती है कि जब भी कोई प्रोसेस आपको अपनाना होता है तो उसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर देते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे इस नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में इन्होंने पूर्व में कोई चर्चा नहीं करी है। मतलब जो हमारा नोटिफ़िकेशन आया है शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो इस नोटिफ़िकेशन में इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि परीक्षा के नोटिफ़िकेशन निकालने के बाद ये बड़े लेवल का बदलाव और अपने आप में अपरिहार्य है। क्योंकि इसकी हम स्वीकार्यता नहीं रखती हैं क्योंकि हमने जो फॉर्म भरा था वो इस आधार पे नहीं भरा था कि हमारा ये जो पेपर होगा वो नॉर्मलाइज़ेशन आधार पे किया जाएगा। इवन अगर देखा जाए अब नॉर्मलाइज़ेशन ये जो मानकीकरण की पद्धति है, नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस है, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में क्या हो सकती है, अपनी-अपनी विविधता हो सकती है और विविधता के अलावा अगर देखा जाए, तो यहीं पे आप कह सकते हो लोगों में क्या हो सकती है, भिन्नता हो सकती है अलग-अलग राय को लेकर के। ज़ाहिर-सी बात है, लोगों में बातें अपन तैसल होंगी, तो उस दशा में यहाँ पे क्या होगा, ये मुद्दा पूरी तरीके से क्या होगा, कोर्ट तक जाएगा
और एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जब भी कोई भर्ती हमारे यहाँ पे कोर्ट में चली जाती है, तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, लंबित हो जाती है, स्थगित होने के कगार पे होती है। कई बार तो हमने देखा कि परीक्षाएँ रद्द तक आपकी क्या की जाती हैं, कर दी जाती हैं। क्योंकि जो हमारी यूपी पीसीएस का ये जो नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस है, वो मतलब हम यूँ ना कह सकते बहुत फुल प्रूफ वाला सीन है। तो जब फुल प्रूफ आपके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक मॉडल नहीं है, कोई ऐसे संसाधन नहीं है, तो उस दशा में एक तरीके से हम साफ-साफ शब्दों में कहेंगे कि ये बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस खिलवाड़ के सापेक्ष यहाँ पे पूरी तरीके से जो हमारा एक स्टूडेंट समुदाय है, अगर उसकी बात की जाए तो इस स्टूडेंट समुदाय के द्वारा केवल एक ही बात रखी जा रही है। इवन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे भी, मेल के माध्यम से भी, ट्विटर, व्हाट्सएप जहाँ से भी माध्यम मिल रहा है, वहाँ पे बच्चे केवल एक ही मैसेज आयोग को कर रहे हैं और इसके लिए प्रयागराज जैसे लोकेशन में अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे बड़े लेवल पे इसका विरोध भी चल रहा है कि 2 दिनों का पेपर ना कराया जाए। पहले तो ये विरोध था, पहले जो विरोध था वो ये विरोध था कि भैया एक काम करो, अभी बीच में आपने सुना होगा कि पेपर ये हो रहा था कि कुंभ के बाद कराया जाए, अप्रैल और मार्च महीने में। तो ये हुआ कि अगर अप्रैल आप मार्च महीने में कराओगे तो अगले वर्ष का जो पीसीएस होगा वो तो पूरी तरीके से निरस्त हो जाएगा और इसी के साथ आने वाली जो और वैकेंसी है वो भी बिल्कुल डिले हो जाएंगी। इस दशा में पहला काम तो ये करिए कि जो आपका पीसीएस का पेपर है उसे आप क्या करिए, दिसंबर में कराइए। तो किसी तरीके से दिसंबर तक हमारी बात पहुंची। लेकिन अब दूसरी जो दुविधा आ रही है, वो दुविधा इस बात को लेकर के आ रही है कि भाई अगर हमने पेपर कराया और पेपर 2 दिन में कराया तो पेपर 2 दिन में कैसे आप निर्धारित कर पाएंगे जो सीसेट हम बार-बार करें। क्योंकि सीसेट तो अपने आप में क्वालिफाइंग है। इसमें आप कैसे निर्धारित करेंगे कि किसका नंबर ज़्यादा रहा, किसका नंबर कम रहा? क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी हम समझ रखते हैं मानकीकरण के बारे में, तो उसमें यही बात होती है कि पेपर का स्टैंडर्ड देखा जाता है कि पेपर की जो स्ट्रेंथ रही, पेपर में जो उपस्थित बच्चे रहे, उसमें अटेम्प्ट करने वालों की संख्या क्या रहा औसत और टॉप लेवल के बच्चे जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, लो लेवल के बच्चे जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो यहाँ तो आपने ऐसा कोई जाँच-परख करता नहीं होता है, जो सीसेट का पेपर होता है। सीसेट में तो केवल एक ही बात देखी जाती है कि आपका 33% नंबर है, तो आप क्वालीफाई हैं। ठीक है? तो पहली बात तो इस पे तो आपका अप्लाई नहीं होगा और दूसरी बात ये जो जीएस का पैटर्न है, जीएस का पैटर्न आप भी कभी इस बात के पुख्ता कर ही नहीं सकते हैं कि 2 दिनों का एक मिलान हो पाए। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है दुविधा वाली कि यूपी पीसीएस जो संस्था है ना, वो अभी तक अपने आप पे इस बात पे बिल्कुल मतलब कह सकते हो ना दृढ़ता के साथ नहीं आता है कि हमने जो नॉर्मलाइज़ेशन किया है, वो बहुत बेहतर रहा। अभी आपने देखा होगा कि हर एक मुद्दे को लेकर के हमेशा कुछ न कुछ बात बिगड़ती रहती है और हमेशा क्या होता है, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते हैं विद्यार्थियों के माध्यम से और यहाँ पे हमें लगता है यही बात फिर से होगी। इस नाते एक बार फिर से आयोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भैया हमारी बातों को सुन लें और सुनने के साथ जैसे आपने इस बात को सुनिश्चित किया कि आपका पीसीएस का पेपर 7 और 8 को कराया जाएगा। हमें लगता है इसमें थोड़ी-सी दुविधा ज़रूर है, लेकिन इतनी बड़ी दुविधा नहीं है क्योंकि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जैसा कि अभी हमने बताया कि पीसीएस परीक्षा की जब बात की जाए, तो पीसीएस परीक्षा के लिए जो आपके स्ट्रेंथ है, मतलब जब हम बच्चों की बात करें, तो बच्चों की जो संख्या है, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा की जब बात की जाए तो अभी हमने दिखाया था आपके कि 5,76,154 है। जबकि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो हमारे यहाँ पे पेपर कराने की जो क्षमता है वर्तमान में, वो करीब-करीब 5 लाख बच्चों का पेपर आप 1 दिन में करा सकते हैं। तो 5 लाख और 5,75,000 इसका मतलब केवल थोड़ी-सी बाधा है। इस थोड़ी-सी बाधा के लिए आप थोड़ा प्रबंधन और बेहतर लेवल का कर दीजिए। हमें लगता है कि अगर आप कुछ प्राइवेट संस्थान या कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान, जिनका स्टैंडर्ड बेहतर लेवल का है, हम यूँ ना कहते हैं कि सबको चुनने का प्रयास करिए, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनका स्टैंडर्ड अपने आप में मानक रखता है कि हाँ, हम इस बात को बिल्कुल धारित करते हैं और हम बिल्कुल प्रूफ है। हमारे यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, हमारे यहाँ पे बिल्कुल शिक्षक का जो एक समुदाय है, वो बिल्कुल लैस रहता है। इवन हमारे यहाँ पे जो अर्धसैनिक बल है, सेना की टुकड़ी है, वो किस दिन काम आएगी? आप इनको भी यहाँ पे लगा दीजिए, जैमर वगैरह तो आपकी सुविधाएँ होती ही होती हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा अपनी बातों को लचीला बनाते हुए, यहाँ पे अगर इस बात को आप कर दें कि 1 दिन में पेपर कराया जाए, तो ये बहुत बेहतर होगा। और इस बात को लेकर के हम बहुत संदर्भों के साथ आपसे बात करें कि मतलब ये हमारी एक विनम्र कह सकते हो आग्रह है, आयोग के साथ कि जिस तरीके से आप हमारी पीड़ा को समझ पा रहे हैं, हमारे दर्द को समझ पा रहे हैं और बेहतर आपके द्वारा जितना भी प्रयास किया जा रहा है, स्टूडेंट के हित में हम बिल्कुल आपका कदम हर एक मामले पे कहते हैं कि सराहनीय है। लेकिन इस बात को भी समझने का प्रयास करिए क्योंकि अगर आपने नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस लगाया, तो नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस आपका जो है ना, वो बहुत बेहतर नहीं इस मामले में है। ख़ास करके जो सीसेट है, वो जो जीएस है, इनकी दोनों अलग-अलग प्रवृत्ति हो जाती है और जब 2 दिनों का पेपर होगा, तो अपने आप में हम कैसे आँक पाएँगे कि कौन-सा कठिन और कौन-सा सहज और हमें लगता है इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है। 5,75,000 जो आपके अभ्यर्थी हैं, क्योंकि हमारी जो वर्तमान संख्या है, वो लगभग 5 लाख बच्चों का 1 दिन में हम पेपर कराने के लिए सक्षम हैं। केवल 75,000 बच्चे आपको और एडजस्ट करने हैं,
तो इसके लिए थोड़ा-सा और अगर अपने नियम में सुधार कर लिया जाए, थोड़ी-सी प्रबंधन व्यवस्था को और बेहतर कर लिया जाए, तो हमें लगता है कि इस पेपर को आप बड़े ढंग से, बड़े बेहतर तरीके से समुचित रूप में करा सकते हैं। हम यूँ ना कहते हैं कि आप सिद्धार्थनगर के किसी प्राइवेट स्कूल को चुन लीजिए जो बिल्कुल तराई क्षेत्र में बसा हुआ है जिसके पास कोई सुविधा नहीं है। आप लखनऊ जैसे ग्रेटर नोएडा जैसे प्रयागराज के ऐसे जो बड़े-बड़े शहर हैं, यहाँ पे जो टॉप लेवल के कॉलेज हैं, उनका चुनाव करिए। इवन आप हो सकता है कि ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे सरकारी महाविद्यालय लेवल के संस्थान हैं, उनका चुनाव कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी ये जो परीक्षा है 1 दिन में कराई जा सकेगी और जिस बात को हमारे युवा समुदाय के द्वारा इस एक विषय को बड़े स्तर पे उठाया जा रहा है कि भाई हमारा जो पेपर है, वो पूर्णतः क्या किया जाए, 1 दिन में करा दिया जाए। तो इसके लिए जिस तरीके से हमारे कह सकते हो कि सोशल मीडिया पे अलग-अलग बच्चों के द्वारा एक ही बात उठाई जा रही है कि हमारा पूरा का पूरा जो पेपर है, वह क्या किया जाए, 1 दिन में कराया जाए। तो यहाँ पे इस बात को आप पुनः एक बार हमारे आग्रह स्वरूप में कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से क्या की जाए, 1 दिन में आयोजित करी जाए, तो ये बहुत बेहतर होगा क्योंकि इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये जो पेपर होगा, वो अपने आप में निष्पक्ष होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी और बाधा नहीं होगी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पेपर जो कहते हैं ना कि मील का पत्थर साबित होगा, उस स्वरूप में आपके सामने रखा जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि यूपीपीसीएस इस बात को सुने और इस बात को समझे भी। स्टूडेंट के साथ हम पहले दिन से खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे उनकी आवाज़ बनने के लिए। लेकिन आयोग भी इस बात पे थोड़ी-सी अपनी नज़र फिराए कि अगर आज बच्चे सड़क पे खड़े हैं, खास इस बात को लेकर के कि हमारी परीक्षा की जो तिथि है, वो आप पहली बात तो सुनिश्चित करिए और दूसरी बात इस परीक्षा का जो एक मानक है, उसको व्यवस्थित करिए। परीक्षा को 1 दिन में कराइए, इतना बड़ा कोई टसल नहीं है। तो हमें लगता है कि आयोग को इस बात पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि कैसे इस परीक्षा को 1 दिन में आयोजित किया जाए, क्योंकि इसके माध्यम से जो आपका एक मानकीकरण का प्रोसेस है, वो भी इसमें बच जाएगा और दूसरी बात हमारे बच्चों के हित की बात भी इसमें सध आएगी। तो जो आपके मन में एक विचार आ रहा है कि 2 दिनों का पेपर कराना है, उसको आप 1 दिन में कराइए, तो ये बहुत बेहतर प्रबंधन होगा। हमारी तरफ से ये एक सुझाव है आपके लिए, बाकी बेहतरी तो आपसे बेहतर कोई ना जानता है। आप लोग एसी वाले कमरे में बैठते हैं, वहाँ पे विचार नाना प्रकार के उत्पन्न होते हैं और आप भी ऑलरेडी अपने लाइफ़ स्टाइल की जब बात की जाए, तो सभी लोग, हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं सिविल सर्वेंट ही रहा है, तो इस नाते स्टूडेंट की जो पीड़ा होती है, उसका एक जो दर्द होता है, उसको समझता भी है। तो हमें लगता है कि स्टूडेंट के बेहतरी के लिए आप शायद ये बेहतर कदम उठाएँगे। हमें बच्चों को निराश नहीं करेंगे कि ये जो परीक्षा आपके 2 दिनों की लगी है, उसको 1 दिन में करने का प्रयास किया जाए। हर एक हाल में इसको बेहतर तरीके से यहाँ पे क्या किया जाए, इस पूरी परीक्षा प्रणाली को 1 दिन में आयोजित किया जाए, ताकि सबके हित की बात की जाए। नहीं तो आप भी जानते हैं कि अभी कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होगी, तो मामला पूरी तरीके से फिर वही कोर्ट हो जाएगा, नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर के बाध्यता होगी, क्वेश्चन स्टैंडर्ड की बात होगी, क्वेश्चन के सही-गलत की बात हो जाएगी। मतलब नाना प्रकार के विभेद क्या होंगे, यहाँ पे आपको मिलते नज़र आएँगे। तो इस दशा में मूलतः हमारा एक ही सुझाव है, आप सब आयोग के संबंधित सदस्यों से, इवन स्टूडेंट समुदाय से भी, कि अगर आप लोग थोड़ा-सा भी एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से, जैसा कि हमने ये लेटर आपको दिखाया था, इस लेटर को आप भी खुद के मॉड्यूल से क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, नहीं तो मीडिया पे आपको अलग-अलग लोकेशन पे आपको मिल जाएगा, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। यही वाला फॉर्मेट क्या करें, आप पूरी तरीके से आयोग का जो मेल है उसके पास भेज दें। क्या है कि अध्यक्ष सेवा लोक सेवा आयोग महोदय प्रयागराज महोदय सविनय निवेदन है कि तुम्हें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि 2024 की परीक्षा 2 दिन में कराई जाएगी। महोदय, इससे हम अभ्यर्थियों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जा रही है क्योंकि पूर्व में प्रचलित जो स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस रहे हुए वो आपका काम बेहतर नहीं है। हमारा ये मानना है कि प्रदेश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षा है और पूर्व की भांति इसे 1 दिन में ही कराया जाना ये पारदर्शी होगा और छात्रों के हित में होगा। अतः महोदय से ये निवेदन है कि इस परीक्षा को पूरी तरीके से क्या करें, 1 दिन में आयोजित करने का प्रयास करें और साथ ही साथ हमारे अभ्यर्थियों के ग्रुप के द्वारा जो ये बात कही जा रही है, उसको स्वीकार करने का प्रयास करें। आपकी महान कृपा होगी। समस्त अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है? तो इस परीक्षा के लिए आप अपनी आवाज़ को उठा भी सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद भी कर सकते हैं। बाकी आपके साथ तो हम हमेशा से खड़े हैं। जब भी कोई बात होगी, उसके साथ आपके क्रम में हमेशा से जुड़े रहेंगे। ठीक है? तो कोई और बात होगी तो उसके साथ भी हम आपके जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आयोग से बस एक विनम्र निवेदन होगा कि इस बात को भी थोड़ा-सा सिंसियरली समझें कि जो नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस है, जो परीक्षा की पद्धति है और चूँकि स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। जैसे आरओ-आरओ की बात की जाए तो वहाँ पे 10 लाख अभ्यर्थी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, लेकिन उसे भी 1 दिन में आयोजित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर 1 दिन में ये 5 लाख विद्यार्थी बैठा सकते हैं, तो सुबह की पाली 5 लाख बैठ गया और शाम की पाली 5 लाख बैठ गया। मतलब 1 दिन में 10 लाख विद्यार्थी आपके निपट जाएँगे। तो आरओ-आरओ की परीक्षा भी सेम पैटर्न पे 1 दिन में हो सकती है और पीसीएस परीक्षा भी आपके 1 दिन में हो सकती है। हाँ, आरओ-आरओ का ज़रूर 2 पाली में हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उसका जीएस का पेपर होता है, उसका नॉर्मलाइज़ेशन आप कर सकते हैं। लेकिन जो पीसीएस की एक विश्वसनीयता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, वो अपने आप में थोड़ी-सी क्लिष्ट हो जाती है और हमें लगता है कि इस पे आयोग को बेहतर तरीके से समझना चाहिए। ठीक है? तो बाकी और कोई विषय होगा तो उसे भी आपके साथ हम साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल द बेस्ट।